नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। आज हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर अमिता सिंह। अमिता सिंह किसी परिचय की मोहताज नहीं है, चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो या राजनीति का मैदान हो या फिर समाज सेवा का मैदान हो। इस वक्त आप DCBA की प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले तो एक चैनल के लिए शुभकामना संदेश आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया। यस, आई एम हियर। आज मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ DCBA को, नॉट सो मच एज अ प्रेसिडेंट बट एज अ प्लेयर। मुझे लगता है कि मैं उनके साथ हूँ और मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने DCBA को, हमारे बच्चों को सबके सामने आने का एक अवसर दिया है। थैंक यू सो मच। जैसे भी आपने कहा एज ए प्लेयर, खिलाड़ी से राजनीति के मैदान में, फिर राजनीति के मैदान से फिर खिलाड़ी खेल के मैदान में, ये सफ़र जो है बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा होगा। बहुत अच्छे अनुभव आपके रहे होंगे। सबसे अच्छा अनुभव किसको मानती हैं और उसकी चुनौतियाँ? देखिए, चुनौतियाँ तो जीवन में हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी है और आपकी नहीं है, और किसी क्षेत्र में है और किसी में नहीं है। प्रश्न ये है कि आप उसको, चुनौतियों को कैसे पार करने की सोचते हैं। और मुझे लगता है कि वो पार करने की क्षमता ही मुझे स्पोर्ट्स ने दी है। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं यहाँ से वहाँ गई और वहाँ से वापस आ रही हूँ। वो बिल्कुल सीमलेस था। आज मैं कभी खिलाड़ी थी, इस खेल ने मुझे बहुत कुछ, राजनीति करने के लिए बहुत कुछ सिखाया, और राजनीतिक अनुभव जो थे आज मुझे पुनः जो है यहाँ बच्चों को संभालने में बहुत कुछ काम दे रहे हैं। सो मुझे लगता है इट वाज अ वेरी सीमलेस जर्नी। और ये मुझे लगता है मेरी यात्रा अभी न शुरू है न ख़त्म है, वो चलती ही जा रही है। और आई डोंट सी अ बिगिनिंग एंड एन एंड टू एनी जर्नी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैंने कोई डेस्टिनेशन नहीं देखा है अभी। मुझे लगता है द जर्नी इज़ वॉट आई एम एन्जॉइंग। मुझे बहुत अपार प्रसन्नता है कि मैं एक बार फिर बच्चों के लिए कुछ कर पा रही हूँ, उस खेल के लिए कुछ कर पा रही हूँ जिस खेल को मैं बहुत प्रिय मानती थी। आपने एक बात कही कि आपने स्पोर्ट्स से राजनीति के लिए सीखा है। वो मैं जानना चाहता हूँ, क्या सीखा आपने राजनीति के लिए और राजनीति से क्या सीख कर फिर दोबारा से यहाँ पर? देखिए, मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि मैं एक चुनाव हारी थी। मैं नाम न ले करके बता दूँ कि एक चुनाव हारी थी, और एक बहुत बड़ा चुनाव था वो। और मैं क्या लड़ रही थी, मेरे हस्बैंड डॉक्टर संजय सिंह लड़ रहे थे, और एक बड़ा चुनाव हम लोग हारे थे अमेठी में। और उस चुनाव को हारने के बाद मेरा पहला चुनाव था, पहला राजनीतिक अनुभव था। नहीं, वो तो मैं जीती थी। तो इस चुनाव को, मैं लोकसभा की बात कर रही हूँ, तो जब हम हारे थे तो मुझे याद आता है कि उसी काउंटिंग में विपक्ष की नेता वहाँ खड़ी थी। तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि अनाउंसमेंट हो गई, हम लोग हार गए। बहुत लोगों की आंख में आंसू था, लोग दुखी थे, ये थे, मैं भी दुखी थी। लेकिन मैंने तुरंत कहा कि मुझे जाना चाहिए, वो खड़ी हैं, मुझे उनको बधाई देनी चाहिए। लोगों को वो बड़ा अटपटा लगा, और मेरे समझ में उस समय नहीं आया कि अटपटा क्यों लग रहा है। अरे, हम चुनाव हारे हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। तो मैं वहाँ गई, मैंने बधाई दी, जो कि उनको भी बड़ा स्ट्रेंज लगा। लेकिन मुझे लगता है यही तो स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया था कि हम खेलते, जीतते, हारते, फिर जीतते, फिर हारते, लेकिन फिर भी हाथ मिला के, गले लग करके ही कोर्ट से निकलते हैं, और वो वहीं सब छूट जाता है। तो मुझे लगता है यही स्पोर्ट्स ने सिखाया कि देयर इज़ नेवर अ फाइनल विक्ट्री एंड देयर इज़ नेवर अ फाइनल डिफीट। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ज़मीन अलॉट हो चुकी है, फंड अलॉट हो चुका है, किस तरीके से देख रही हैं आप इसे? फंड्स अलॉट नहीं हुए हैं, हमने फ़ंड्स तो कुछ नहीं लिए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमको अपने कॉम्प्लेक्स को यूज़ करने की अनुमति दी है, जो कि मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा योगदान है। दे हैव गिवन अस द फैसिलिटी टू यूज़ दिस। और ये जो स्टेडियम है, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत सुंदर स्टेडियम बना है। आज जो यहाँ पे मैचेस कंडक्ट हुए, मैं 12 कोर्ट्स पे मैचेस चल रही हैं। 23 तारीख से सुबह ठीक 9 बजे शुरू होती है और रात को करीब 10, 11, 12 बजे तक चल रही है। बहुत आराम से बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुरक्षित माहौल में है, हरियाली चारों तरफ है, पीसफुल है, और बहुत ही एक सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन वे में मैचेस कंडक्ट हुई हैं। मैं आभारी बहुत हूँ प्रोफेसर योगेश सिंह जी के, जो वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने बड़ी प्रसन्नता से और एक बड़े हृदय के साथ हमको कहा था कि नहीं, आप टूर्नामेंट कराइए। और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा अनुभव छोटे छोटे बच्चों को मिला कि इतने बड़े स्टेडियम में उनको पहली बार खेलने का मौका मिला। बहुत
सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की, छोटी छोटी जो गली मोहल्ले में चलती हैं, स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी खुल जाती हैं, शहर में भी चलती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चलती हैं। उनका जो रोल है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो इतने हेल्पफुल हैं? बच्चे क्या वहाँ से निकल कर आ पाते हैं? और उनमें जो कोचेस काम करते हैं स्कूल से लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम तक, बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं, प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं ट्रैक पर या कोर्ट के अंदर, उसको आप किस तरीके से दूर कर पाएंगे? ये जो चैलेंज है आपके लिए। देखिए, इट इज़ ट्रू जो आप कह रहे हैं, मैं मानती हूँ ऐसा होता है, होता होगा, और कोशिश करके भी ये थोड़ा कठिन रास्ता है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है, सबके उद्देश्य अलग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है। लेकिन मुझे लगता है कि लीडरशिप कैन प्ले अ वेरी मेजर रोल। आप किस दिशा में लेके चलना चाहते हैं, इट इज़ ऑलवेज द टॉप विच डिसाइड्स। अगर द लीडरशिप हैज़ कमांड, हैज़ कंट्रोल एंड हैज़ डिटर्मिनेशन, और स्वतः में ईमानदार हो, तो मुझे लगता है लक्ष्य तक इंसान पहुंच सकता है। मैं महसूस करती हूँ कि आज भी हमारे टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, हमारे कोचेज़ हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, सबको अभी काउंसलिंग की भी आवश्यकता है। ग्रामीण स्तर से बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, जानकार नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विरोध करता है, कभी कभी जानकारी नहीं होती उनको कि क्या बोल रहे हैं, अज्ञानता में लोग बोल जाते हैं। तो मैं धीरे धीरे जो है इस प्रोसेस को डेवलप कर रही हूँ, एक सिस्टम को डेवलप कर रही हूँ, जिससे कि ये जागरूकता बनी रहे। और जागरूकता सिर्फ एक मेडल नहीं होता है, जागरूकता केवल वो खिलाड़ी नहीं होता है, लेकिन जिस परिवार में एक अच्छा खिलाड़ी होता है, उस संपूर्ण परिवार जागरूक होना ज़रूरी होता है। आप यूपी से आती हैं, यूपी से इतने प्लेयर क्यों नहीं आते? देखिए, यूपी से भी प्लेयर्स को आना चाहिए। एक इतना बड़ा स्टेट है, वहाँ पर भी एक पेरेंट कंट्रोलिंग बॉडी बैठी है। मुझे विश्वास है कि वो लोग भी अपना कार्य कर रहे होंगे, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि द फेडरेशंस विल हैव टू वर्क हार्डर, विल हैव टू बी मोर इन्वॉल्व्ड एंड नॉट लुक एट दिस एज अ पार्ट टाइम जॉब। दिस कैनॉट बी अ पार्ट टाइम प्रोफेशन। अगर आपने सेवा करने का संकल्प लिया है या तय किया है कि आपको करना है, तो फिर निश्चित रूप से उसके साथ थोड़ा सा त्याग और थोड़ी सी तपस्या की भी आवश्यकता है। मैं फेडरेशंस की बात कर रही हूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ पेड जॉब, दिस इज़ एन ऑनररी जॉब। पर जब कोई चीज़ ऑनररी होती है तो उसमें सेवा भाव ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये लोगों ने ठान लिया तो मुझे लगता है प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ सही दिशा देने की आवश्यकता है। जैसे भी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि एक जो कोचेज़ हैं उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर या उनके टेक्निकल पॉइंट्स पे आप काम कर रहे हैं, मैं इसको समझना चाहता हूँ। जैसे आपने खेलो इंडिया का हम जिक्र करते हैं, चाइना ने बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी और कमबैक किया ओलंपिक्स के अंदर, आप उसकी कीर्तिमान देख सकते हैं। उसको इंडिया कैसे कॉम्पीट करेगा, कैसे मेडल्स आएंगे, उसके बारे में? देखिए, मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं चाइना गई थी 1978 में, when I played for the first time for India and I was 13 years old। मैं मात्र 13 साल की थी और पहली बार मैं भारत का झंडा लेके गई थी, क्लोज चाइना में गई थी। और तब मुझे कुछ यूनिवर्सिटीज़ को देखने का अवसर मिला, ट्रेनिंग कैंप्स को देखने का अवसर मिला, कैसे उनकी कोचिंग होती है देखने का अवसर। जहाँ हमारे बच्चे यहाँ स्टार्ट करते हैं, वहाँ उनके बच्चे समाप्त करते हैं खेल को। दे रिटायर व्हेन वी बिगिन। मुझे लगता है कि ये जो खेलो इंडिया स्टार्ट किया है भारत सरकार ने, और बिल्कुल ग्रामीण स्तर पे छोटे छोटे बच्चों को जो है अब स्कूलों से जो है वो आकर्षित कर रहे हैं स्पोर्ट्स की तरफ, ये बहुत बड़ा कदम है। इसी से टैलेंट निकल के आएगा, इसी से बच्चे आइडेंटिफाई होंगे। और जब उन छोटे बच्चों को राइट ट्रेनिंग में डाला जाएगा, उनको जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड विद डिटर्मिनेशन कैंप्स में रखा जाएगा, निश्चित रूप से आपको इसका फल मिलेगा और आपको जो है इनकी प्रतिभाओं को निखारने का अवसर मिलेगा। वी कैनॉट स्टार्ट एट 16, 17, 18। वी हैव टू स्टार्ट एट 6, 5, 6, 7, like China. That's where they start and they retire by 22. So we have to catch them young, and I think the government of India is on the right track today, that they are trying to catch them young. जैसे भी जो कोचेज़ हैं उनके लिए कोई वर्कशॉप की प्लानिंग है जिससे उनका एटीट्यूड, बिहेवियर प्लेयर्स के साथ में अच्छा हो, उनको कोऑपरेट करें, ऐसा कुछ है? इस तरह की समस्याएं बहुत आती हैं पेरेंट्स की तरफ से, बच्चे की तरफ से। कभी कभी कुछ प्लेयर जो है डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं।
निश्चित रूप से आपका सवाल भी बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये सवाल मुझे पूछा, बिकॉज देखिए स्पोर्ट्स हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी के अभिभावक हैं, एक ऑर्गेनाइजर्स है, एक एसोसिएशन है, लेकिन एक टेक्निकल ऑफिशियल्स है और एक कोचेस हैं। ये कुल मिला करके, और एक ऑडियंस है, ये सब मिला करके एक खिलाड़ी बनाता है। तो उसमें बहुत एक महत्वपूर्ण रोल कोच प्ले करता है। एक वो अभिभावक भी है, वो कॉन्फिडेंट भी है, वो फ्रेंड भी है, वो सख्त भी है, वही उसको जो है निखार भी रहा है, तो कभी नरम है कभी गरम है। लेकिन कोचेस को आज कहीं ना कहीं प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर क्वालिफिकेशंस एंड प्रॉपर, आई वुड इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग प्रॉपर लाइसेंसिंग। कोई भी कोच बन जाए इज़ नॉट पॉसिबल। You must have a professional degree, you must have a proper qualification, you must undergo certain regular updation courses, because nothing is stagnated, nothing is standing still. The world is changing fast, everything is changing fast, technology is changing fast, rules are changing fast. So if the coaches, even good coaches, need to be updated with what the new rules are, with what the new requirements are, with what the game is demanding today. So these updation courses along with basic qualifications, I think is अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है कोचेस के लिए। और अगर ये भी कोर्सेज, मैं DCBA की तरफ से जो है निश्चित रूप से दिल्ली के कोचेस के लिए ये स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज शुरू करने जा रही हूँ। जैसे अभी बात हुई थी फ्रेंचाइजी की, आपने देखा जितने भी फेमस प्लेयर्स हैं वो अपनी इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं या एकेडमी खोल लेते हैं, उसको आप किस तरीके से देखती हैं? क्या कुछ रोल प्ले होता है उनका, या फिर ये बिजनेस है सिर्फ? देखिए, I don't really go into details of this and not with any particular names, I would say. But franchising is okay. But you know, franchising with no control does not mean anything. मुझे लगता है कि सिर्फ नाम दे करके आप अकेडमीज़ नहीं चला सकते। आपका जब तक और जहाँ तक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है वो तब आप फ्रेंचाइजिंग करें, तब तो ठीक है। हाँ, इसका एक दूसरा पहलू भी है कि फ्रेंचाइजिंग से द गेम बिकम्स पॉपुलर। टू पॉपुलराइज द गेम ऑल्सो दिस इज़ हेल्पफुल, नो डाउट। एक नाम से ही पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है, एक नाम से ही इंस्पिरेशन भी होता है। आज हम किसी भी खिलाड़ी को एक हीरो मानते हैं तो उसके नाम पर एक इंस्पिरेशन मिलती है। पॉपुलैरिटी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, ज़्यादा बच्चे खेलेंगे, ज़्यादा बच्चे खेलेंगे तो नेचुरली टैलेंट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। लेकिन अगर वो फ्रेंचाइजिंग के साथ प्रॉपर मॉनिटरिंग ना हो तो फिर वो फ्रेंचाइजिंग जो है वेस्टेड हो जाती है। सो मेरा मानना है कि फ्रेंचाइजिंग होने पर भी बहुत बारीकी से मॉनिटरिंग करना जो है बहुत आवश्यक है। सवाल प्रीमियर लीग को लेकर, PBA, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या ये हेल्पफुल है या फिर ये भी सिर्फ एक अलग तरह की चीज़ है? अगेन दिस इज़ ऑल एडिशनल पॉपुलैरिटी। देखिए, पॉपुलराइजिंग द गेम इज़ इसेंशियल। मुझे याद है एक वक्त था कि बैडमिंटन के कोर्ट्स पे स्टैंड्स खाली जाते थे। अब आज लोग आने लगे हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ी है, इंटरेस्ट बढ़ा है। लोग, सिंधु ने जो इस गेम को बहुत पॉपुलर किया, श्रीकांत ने किया, साइना नेहवाल ने किया, इन बच्चों ने जो है जो कीर्तिमान लाए हैं, उससे जो है निश्चित रूप से बैडमिंटन लोगों के कान पे आया है। आज देखना चाहते, चल करके आने लगे हैं। क्रिकेट में क्या है, इट इज़ बेसिकली द पब्लिक वांट्स टू वॉच क्रिकेट। तो उसी तरीके से जब ये गेम पॉपुलर होगा तब निश्चित रूप से ये आगे बढ़ेगा। सो मुझे लगता है कि ऑल दीज एडिंग टू पॉपुलर। आज डेनमार्क जैसे देश में हर गली में जो है बैडमिंटन खेला जाता है, और मैं वो दिन देखती हूँ जब बैडमिंटन उस तरीके से, तब आपके पास बहुत टैलेंट निकलेगा और बहुत ज़्यादा मेडल्स। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थी अमिता सिंह। अमिता सिंह ने हमसे खास बातचीत की, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिए, सीधे सीधे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने कही है कि कोचेस को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वर्कशॉप की ज़रूरत है, तभी नई प्रतिभाएं निकल के सामने आएंगी जो गली मोहल्ले में खेलती हैं, गली से लेकर स्टेडियम तक का सफ़र तय करेंगी, वही ओलंपिक्स में मेडल्स भी जीत कर आएंगी।